बाहर पब्लिक के फैजी एक रेयर चीज की रेस्टोरेशन कर रहे हैं, 1920 के असली डेस्कटॉप तोप मॉडल। और हाँ, ये कोई शो पीस नहीं बल्कि सच में फायर कर सकती है। तोप के बैरल पर एक लोगो बना है, लेकिन छोटे मई को इससे जुड़ी कोई यूजफुल जानकारी नहीं मिली। उस समय ऐसे वॉर थीम मॉडल्स सिर्फ टॉयज नहीं थे बल्कि स्टेटस सिंबल माने जाते थे, क्योंकि अगर किसी के पास हाई क्वालिटी मेटल मॉडल होता, वो भी ऐसा जो फायर कर सके, तो यह उसकी फाइनेंशियल स्थिति और क्लास दिखाता था। इस तोप का फायरिंग सिस्टम भी असली कैनन जैसा है। इसमें गन पाउडर भरकर चलाया जाता है, स्प्रिंग याल्वर से नहीं। रेस्टोरेशन के बाद बैजी हमेशा की तरह इसका टेस्ट फायर दिखाने वाले हैं। उन्होंने बेस स्टैंड हटाया और पूरे मॉडल को डिसेंबल किया ताकि हर पार्ट को साफ किया जा सके। इसके बाद पार्ट्स की सैंड ब्लास्टिंग से रस्ट और पुराना पेंट हटाया गया। इस बार उन्होंने ब्राउन कोरंडोम यूज किया। ब्लास्टिंग खत्म होते ही कैनन व्हील्स को ऑरेंज रेड पाउडर कोट से कवर किया गया। फिर 180 डिग्री सेल्सियस के ओवन में 10 मिनट बेक करके फिनिश दिया गया। अब बारी आई कैनन स्टैंड की। इसमें कुछ डेंट्स थे जिन्हें स्मूथ किया गया और कोल्ड वेल्डिंग पेस्ट से गैप्स भरे गए। ये पेस्ट पर से ज्यादा स्ट्रैंग होता है और ड्राई होने के बाद मशीनिंग भी की जा सकती है। सरफेस स्मूथ होने के बाद इसे ब्लैक पाउडर कोट से फिनिश किया गया। अब आया मेन हिस्सा, बैरल। पहले फैज जी ने एंडोस्कोप से अंदर देखा। रस्ट, डर्ट और गन पाउडर के निशान मिले। उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस रस्ट रिमूवल से सब हटाया और बेकिंग सोडा से प्रोसेस फास्ट किया। बाहर की क्रोम लेयर हटाने के लिए ग्लास बीड सैंड ब्लास्टिंग किया गया और फिर पैरल को पॉलिश किया गया। अंदर की सफाई के लिए उन्होंने लेड मशीन और स्टील ब्रश यूज किया। सब साफ होने के बाद टेस्ट शेल डाला। वायरिंग बिल्कुल स्मूथ थी। फिर बैरल को निकल प्लेटिंग दी गई ताकि रस्ट न लगे। कैनन स्टैंड के पार्ट्स जैसे लॉकिंग पिन, रिवेट्स और व्हील एक्सेल नए बनाए गए। उन पर पाउडर कोट या निकल प्लेटिंग की गई। हुक और स्प्रिंग को कोल्ड ब्लोइंग ट्रीटमेंट दिया गया ताकि उनका मेटेलिक लुक बना रहे। अब बचे थे कैनन शेल जो रस्टेड थे। उन्हें वाइब्रेशन पॉलिशिंग मशीन से चमका दिया गया। सारे पार्ट्स तैयार होने के बाद शुरू हुई फाइनल असेंबली। ये मॉडल फ्रंट लोडिंग कैनन है, यानी गन पाउडर और शेल दोनों आगे से डाले जाते हैं और रॉड से कंप्रेस किए जाते हैं। इग्निशन पीछे के होल से होती है, फ्यूज या फायरस्टोन से। डिजाइन सिंपल है, पर ड्रॉबैक यह है कि लोडिंग टाइम ज्यादा लगता है और सीलिंग परफेक्ट नहीं होती, जिससे प्रेशर लीक हो सकता है और फायरिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है। खैर, अब यह एनटी की कैनन पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी